नमस्कार। को देखिए, ये पगली रो रही है ना, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। बहुत खुश इसलिए है क्योंकि आज ये लहसुन प्याज का तड़का दे करके खूब बढ़िया सा चटपटा सा मसालेदार सब्जी बनाने वाली है, इसलिए ये बहुत खुश है। लेकिन इसकी आंख से तो आंसू निकल रहा है। आप तो यही सोच रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्याज काटता है तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, और उस प्याज को काटते समय आंख से जो आंसू निकलता है उसका कारण क्या होता है, इस वीडियो में मैं यही बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा प्याज होता है ना, प्याज के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम होता है सल्फॉक्साइड प्रोटीन, जो कि अमीनो एसिड के रूप में रहती है। ये सल्फॉक्साइड प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में रहती है। जब हम प्याज को काटते हैं ना, तो प्याज को काटते समय ये प्याज की जो कोशिकाएँ होती हैं वो भी कट जाती हैं। जब प्याज की कोशिकाएं कट जाती हैं तब एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है। उस एंजाइम का नाम है लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस एंजाइम। ये लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस एंजाइम जब एक्टिव हो जाता है तो इस सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, ये सल्फेनिक एसिड में जब बदल जाता है ना, तो भैया प्याज तो कट चुकी है और सल्फेनिक एसिड बन चुका है, और ये सल्फेनिक एसिड वायु के संपर्क में आ जाएगा। जब वायु के संपर्क में आएगा तो ये सल्फेनिक एसिड वायु में घुल जाएगा, और जब वायु में घुलेगा तो घुल करके वो बना लेता है साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, यानी वायु में घुल करके साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड बन जाता है, और ये वायु के साथ हमारी आँख पर पहुंचता है। और जब हमारी आँख की इस पुतली पर पहुंचेगा ना, तो यहाँ पर जलन पैदा करने लगता है। यहाँ पर जलन पैदा करने लगता है। अब देखिए, भगवान को देखिए कितने होशियार थे। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, है ना, कि उन्होंने जब ये आँख पर जब हमारे कोई भी प्रभाव पड़ता है, जलन होने लगती है, तो आँख के नीचे से यानी अंदर से आंसू निकलते हैं, पानी के रूप में अश्रु निकलता है ना। वो क्यों निकलता है? ताकि वो अश्रु आ करके इसको धुल करके इसको ठंडक पहुंचाए। और वो आंसू कौन निकालता है? तो ये हमारा जो आँख होता है ना, ये आँख जो होता है, यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है, उसका नाम होता है लेक्राइमल बोन। इसका नाम होता है लेक्राइमल बोन, और इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड, जिसको आप अश्रु ग्रंथि कहते हो। उसी अश्रु ग्रंथि जब ये हमारे पुतली पर जलन करता है ना, तब वही अश्रु ग्रंथि एक्टिव हो जाता है। यानी जब वो एक्टिव हो जाता है तो खूब अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में वो आंसू बनाने लगता है, और वो आंसू बना करके वो आँख के इस पुतली के पास भेजना शुरू कर देता है, और आँख की पुतली के पास आता है, खूब बढ़िया से इसको वो धुल देता है, धुल करके इसको ठंडक पहुंचाता है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना। तो भगवान कितना होशियार था कि हमारे शरीर में देखिए, केवल इसी की बात नहीं है ना। जब हमको जब खूब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे शरीर का अपना एक निश्चित ताप होना चाहिए। जब आसपास का ताप ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के ताप को निश्चित बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कहीं वातावरण के ताप के बराबर ना हो जाए। तो पसीना भी उसी के कारण निकलता है ना। हमको ठंड भी इसी के कारण लगती है कि हमारा जितना ताप होता है उस टेम्परेचर से कम ताप हो जाता है वातावरण का, तो हमको ठंडक लगती है ना। हमारा शरीर का जितना ताप है उस ताप से ज़्यादा ताप हो जाता है हमारे आसपास के वायु का, तो हमको गर्मी लगती है ना। तो गर्मी और ठंडी लगने का यही कारण है। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान कितना होशियार था, बहुत होशियार था। ऐसे ही हमारा शरीर भी क्या है, एक मशीन की तरह है ना। ये हमारा दिमाग होता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं। जैसे मोबाइल में हम किसी चीज़ को लेकर के सर्च करते हैं ना, वैसे हमारा दिमाग भी कई चीज़ों को सर्च करता है। तो बताइए, हमारा दिमाग पहले था कि पहले मोबाइल था? हमारा दिमाग पहले था ना। और इस दिमाग को बनाया किसने? भगवान ने बनाया। भगवान तो बहुत होशियार था ना। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपका प्याज होता है, प्याज से एक गंध आती है ना। जैसे आप बिना प्याज के तो कोई सब्जी में मज़ा भी नहीं आता है। आप जानते हैं कि प्याज वाली सब्जी अगर खा रहे हैं आप ना, तो उस प्याज वाली सब्जी को खाने की वजह से आपके मुंह से थोड़ी सी गंध आती है, और वो गंध किसकी होती है? तो पहले ये जान लीजिए कि जो प्याज होती है उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्वों के होने के साथ साथ उसमें सल्फर कंपाउंड होते हैं, सल्फर के कंपाउंड, है ना। सल्फर के
कंपाउंड उसमें होते हैं और ये सल्फ़र के कंपाउंड का ही गंध होता है। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्याज हम ये कह सकते हैं कि प्याज से जो गंध आती है वो किसकी होती है, सल्फ़र की आती है। अच्छा, एक चीज़ तो हम बताना भूल गए कि अगर आप प्याज काट रहे हो, प्याज काटते समय आपके आँख से आंसू ना निकले ऐसा चाहते हो, यानी कि ये साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड आपके इस पुतली को प्रभावित करके लैक्राइमल ग्लैंड को प्रभावित ना करे, यानी उसको एक्टिव ना करे जिससे वो आंसू ना बनाए। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो ना, यानी आँख से आंसू ना निकले यह चाहते हो, तो आप किसी कैंडल को यानी जहाँ पर आप प्याज काट रहे हो वहाँ पर किसी कैंडल को या फिर किसी लैंप को जला लीजिए ना, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। क्यों प्रभाव इसका कम हो जाएगा? क्योंकि ये साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड जो होता है ना, ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि ये जब कैंडल जलेगा ना भैया, ये कैंडल जब ये कैंडल ऐसे है ना, ये कैंडल ऐसे जलेगा तो यहाँ के आसपास का क्या होगा, यहाँ के आसपास गर्मी ज़्यादा होगी और यहाँ की वायु दूर भाग जाएगी। अब जब दूर भाग जाएगी तो यहीं पर साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड रहेगा, तो साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड इसकी तरफ आ जाएगा। जब साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड इसकी तरफ आ जाएगा तो आपकी आँखों के पास, यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, आप हैं, है ना, ये कौन है, आप हैं, मान लिया ये आप है ना, तो आपके आँखों के पास यहाँ पर प्याज है, मान लेते हैं ये क्या है, प्याज है। तो ये प्याज जो है, इस प्याज से निकलने वाला ये साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड इस तरफ मूव कर जाएगा, आपकी आंखों की तरफ नहीं जाएगा, तो आप बच सकते हैं। ये तो आपका थोड़ा सा घरेलू उपाय था, है ना। अब चलिए देखते हैं, एक रोग होता है बुलिमिया रोग। बुलिमिया रोग एक होता है, ये रोग अगर आपको हो जाता है ना, ये रोग बुलिमिया रोग जब आपको हो जाता है ना, देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो खाना खाते चले जाते हैं, खाना खाते चले जाते हैं, यानी खूब खाना खाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता ससुरा उनका पेट भरा कि नहीं भरा, है ना। यानी ये रोग हो जाने पर व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता है कि उसने खाना खा करके अपना पेट भर लिया कि नहीं भर लिया। वो अक्सर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाने के कारण उनका शरीर भी थोड़ा सा बहुत भारी होता है और अक्सर करके पेट भी उनका निकला होता है। तो ये रोग एक होता है। तो आप इतना जानते रहिए कि बुलिमिया रोग में बहुत सारा, यानी इंसान खाना ज़्यादा खाता है और उसको पता नहीं चलता है कि वह कितना खाना खाया, यानी उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका पेट भर चुका है या नहीं भर चुका।